रुकिए, प्रभु श्री श्याम जी कहते हैं 99% लोग भगवान को वहां ढूंढ रहे हैं जहां भगवान है ही नहीं। और शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आपकी पूरी भक्ति की परिभाषा को ताके रख देगी। क्या मंदिर जाना सिर्फ एक रिवाज है? क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में मिलते हैं? या फिर भक्ति की असली शुरुआत तो वहां से होती है जहां मंदिरों की घंटियां नहीं, आपके दिल की आवाज बजती है। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, आपका स्वागत है श्याम मंथन में, एक ऐसा मंच जहां पर सवाल सिर्फ पूछे ही नहीं जाते बल्कि श्री श्याम की चेतना से उत्तर पाए जाते हैं। यहाँ उत्तर किताब के पन्नों से नहीं बल्कि प्रभु श्री श्याम जी की चेतना से दिए जाते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूं जो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके दिल में भी गूंजेगा। लोग मंदिर क्यों जाते हैं? आस्था का प्रतीक या सामाजिक दिखावा? सबसे पहले ये सवाल उठता है कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है? क्या भगवान सचमुच उन चार दीवारों में बंधे हैं? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ मूर्ति के सामने सिर झुकाना है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा अर्थ है? मंदिर एक ऊर्जा केंद्र है। मंदिर केवल पत्थर और मूर्तियों का स्थान नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां हजारों लाखों भक्तों की प्रार्थनाएं, उनकी आस्थाएं और उनकी ऊर्जा एकत्रित होती है। विज्ञान भी कहता है कि पॉजिटिव विचार और सामूहिक ऊर्जा एक स्थान को विशेष बना देती है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन को शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहां का वातावरण आपके मन को स्थिर करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है। लेकिन अगर आप मंदिर को सिर्फ एक इमारत मानते हैं तो क्या आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे? मंदिर समाज को जोड़ता है। मंदिर केवल व्यक्तिगत आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सामुदायिक एकता का भी प्रतीक है। यह वह जगह है जहां लोग एक साथ आते हैं, अपने दुख और सुख बांटते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम मंदिर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे? अगर आपका मंदिर जाना सिर्फ सामाजिक दबाव के कारण है तो ये आस्था नहीं, दिखावा है। भगवान तो मन में है। कुछ लोग कहते हैं मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो मेरे मन में है। ये बात 100% सही है। भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन क्या हमारा मन इतना सुंदर और केंद्रित है कि हम हर पल उसकी उपस्थिति महसूस कर सके? मंदिर हमें उस अनुशासन और एकाग्रता की याद दिलाता है। यह एक ट्रिगर है, फिर रोजमर्रा की भागदौड़ से निकाल कर आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। कर्मकांड, बेनाम, सच्ची भक्ति। क्या मंदिरों में
घंटों पूजा करना, महंगे प्रसाद चढ़ाना या सोशल मीडिया पर अपनी भक्ति दिखाना सच्ची आस्था है? नहीं, सच्ची भक्ति वह है जो आपके कर्मों में दिखे। अगर आप मंदिर जाकर भगवान को प्रसन्न करने की सोचते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही दूसरों को दुख देते हैं, तो ये भक्ति नहीं, पाखंड है। मंदिर का उद्देश्य आपको वह प्रेरणा देना है जो आपको बेहतर इंसान बना दे। श्याम जी के 5 लक्षण। सच्ची भक्ति का मार्ग, करुणा। श्याम जी का पहला लक्षण है करुणा, क्योंकि द्रौपदी की लाज बचाई, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और हर भक्त के दुख को अपना बनाया। सवाल ये है, क्या हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं? अगर मंदिर जाने से आपके मन में करुणा नहीं जागती, तो आपने श्याम जी का यह लक्षण नहीं अपनाया। न्याय। श्याम जी निष्पक्ष थे। उन्होंने कौरव और पांडव दोनों को समान अवसर दिए। क्या हम अपने जीवन में निष्पक्षता बरतते हैं? मंदिर जाना तब सार्थक है जब हम वहां से निकलकर अपने कर्मों में न्याय और ईमानदारी लाए। प्रेम। श्याम जी का जीवन प्रेम की मिसाल है। राधा के प्रति उनका प्रेम, गोपियों के साथ उनका बंधन और भक्तों के प्रति उनकी भक्ति। लेकिन क्या हमारा प्रेम निस्वार्थ है? मंदिर हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त के हो। कर्म। गीता में श्याम जी कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मंदिर जाना एक कर्म है, लेकिन असली कर्म है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना। अगर आप मंदिर से निकलकर आलस्य या धोखे में डूब जाते हैं, तो आपने श्याम जी के इस लक्षण को नहीं समझा। आनंद। श्याम जी का जीवन आनंद से भरा था। उनकी बांसुरी की धुन, उनकी लीलाएं, सब कुछ आनंद का प्रतीक है। मंदिर हमें सिखाता है कि जीवन को आनंद के साथ जियो। लेकिन अगर आप मंदिर जाकर भी उदास, चिंतित या दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो आपने श्याम जी के इस लक्षण को नहीं अपनाया। मंदिर का असली उद्देश्य, तो क्या मंदिर जाना जरूरी है? जवाब ये है, जरूरी तब है जब आपका मंदिर जाना आपके मन को शुद्ध करे, आपके कर्मों को प्रेरित करे और आपको श्याम जी के इन 5 लक्षणों, करुणा, न्याय, प्रेम, कर्म और आनंद के करीब ले जाए। अगर मंदिर जाना आपके लिए सिर्फ एक रस्म है, तो ये समय और ऊर्जा की बर्बादी है रे। मित्रों, सच्ची भक्ति मंदिर के घंटियों में नहीं, आपके मन की शांति में है। ये पूजा की थाली में नहीं, आपके कर्मों की निष्ठा में है। श्याम जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति का मतलब हर पल को प्रेम, करुणा और आनंद के साथ जीना। आज से ये संकल्प लें, अगर मंदिर जाएंगे तो हम अपने मन को दर्पण बनाएंगे, और अगर हम मंदिर नहीं जाएं तो अपने मन को ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां श्याम जी के 5 लक्षण हमेशा विराजमान रहे। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, श्याम मेरे अंतर मन में है। और ऐसे ही प्रभु की चेतना से जुड़ने के लिए चैनल श्याम मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।